you work in an aged care, you still have to wear mask because old people are more vulnerable. में बहुत टाइम जाता है। हाँ, नहीं आता, इसीलिए सीख रहे हैं। धीरे धीरे होगा सब कुछ एकदम स्लोली एंड स्टेडी। हम आपको बताएंगे कि हम एज केयर में काम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है टू वर्क एज एन एआई। हेलो गाइस, होप सभी एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर मयूर खेमचंदानी। टुडे यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग, यार कहाँ हो तुम, एकदम मास्क पहना है, कोविड तो चला गया है। हाँ, कोविड चला गया है, बट स्टिल इफ यू वर्क इन एन एज केयर you still have to wear masks because old people are more vulnerable to diseases like COVID and which can hurt them pretty badly. So yeah, हमको मास्क पहनने पड़ते हैं यहाँ पे अभी भी, और रोज़ रैट टेस्ट, कोविड का रैट टेस्ट करना पड़ता है शिफ्ट चालू करने से पहले। सो टुडे कल रात को हम 2 बजे सोए, आज सुबह उठ के हमारा 6:30 का शिफ्ट था, तो हम अपने शिफ्ट पे आ गए, रेड टेस्ट किया और काम शुरू कर दिया। और अभी होने वाले हैं 2:30, तो इट्स हाफ वे थ्रू और अभी शिफ्ट ख़त्म होने वाला है। तो या सो ऑन माई वीकेंड्स आई यूजुअली वर्क एज अ नर्स फॉर एज अ पार्ट टाइम। आई एम एन एनरोल्ड नर्स, आई हैव स्टडीड फॉर दैट। तो मंडे टू फ्राइडे अकाउंटिंग, सैटरडे को बोलता है ना नर्स का काम करते हैं एज केयर में, और संडे को आराम करते हैं, थोड़ा बहुत पार्टी तो नहीं, बट थोड़ा घूम फिर लेते हैं, मॉल चले जाते हैं, बीच पे बैठते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू। एंड देन अब बस शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, सो पीस आउट, आई विल सी यू आफ्टर माई शिफ्ट ओवर्स एंड देन मिलते हैं आपको बाद में। टेक केयर। हेलो गाइस, अब हमारी शिफ्ट हो चुकी थी ख़त्म, हम घर आए, 2 घंटे सो लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया वैसे भी कि मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद पे चल रहा था। आई स्लेप्ट लास्ट नाइट अराउंड 2:30। यार एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है। हाँ, नहीं आता, इसीलिए सीख रहे हैं। धीरे धीरे होगा सब कुछ एकदम स्लोली एंड स्टेडीली। एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाता, तो वही धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, पर ठीक है, देयर विल बी अ टाइम कि हम प्रो हो जाएंगे उसमें भी। काम चालू है उस पर भी। ओके, काम मेरा यहाँ से 5-10 मिनट ही है मेरे घर से ड्राइव, तो 5-10 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ले गए, पहुँचे 6:30, क्लॉक इन किया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी थोड़ी। वहाँ पे हमारे यहाँ पे इन लोगों ने मस्त, ऐसा बोलते हैं ना, मशीन लगाया हुआ है, जैसे 7-Eleven पे कॉफ़ी मशीन होता है, वैसे इन लोगों ने सेम टाइप का यहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई स्टाफ आए, स्टाफ और जिसकी भाई रेसिडेंट्स की फैमिली आए, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाए, पिए, रिलैक्स करे थोड़ा बहुत। तो बस वहाँ से कॉफ़ी बना ली और चल दिए, हम अपना काम शुरू कर दिए। अब 3 बजे ख़त्म हुआ, घर आया, मैं थोड़ा सो गया था। सोने के बाद बस उठा, थोड़ा शेव वेव कर लिया मैंने। अब एक बोलता ना, जंगली लग रहा था एकदम तो शेव करना ज़रूरी था, लग रहा अब अच्छा लग रहा हूँ, देखो साइड से मस्त। तो शेव वेव कर दिया, थोड़ा नहा के अब बस बैठे हैं। तो मैं आपको सुबह बता रहा था नर्सिंग के बारे में। तो हाँ, मैंने अकाउंटिंग के साथ साथ मास्टर्स इन फाइनेंस के साथ साथ नर्सिंग भी पढ़ी थी। उसकी कहानी कुछ अलग है, हम आपको वो किसी और दिन बताएंगे। तो भाई मैं एज एन नर्सिंग में एज केयर में काम करता हूँ एज एन एनरोल्ड नर्स। बट आज हम आपको बताएंगे कि हम एज केयर में काम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है टू वर्क एज एन एआईएन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। दे आर थिंक के भाई लोग क्या करते होंगे जैसे एज केयर में काम कर सके। तो हम लोगों को अगर एज केयर में काम करना है तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लोग नर्सिंग पढ़ते हैं, जैसे मैंने एनरोल्ड नर्सिंग का कोर्स किया था टेफ न्यू साउथ वेल्स से। तो वो एज एन इंटरनेशनल मुझे पड़ा था $24,000, मतलब 12.5 लाख से 13 लाख रुपए इंडिया में अगर कन्वर्ट कर दो तो उतने का पड़ा था। और दूसरा ऑप्शन होता है, मतलब
भाई नर्सिंग, अगर नर्सिंग प्रॉपर नर्स बनना हो तो ये ऑप्शन होते हैं भाई, या तो एनरोल्ड नर्स कर लो जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, या तो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कर लो जो आप यूनिवर्सिटी से करते हैं। उसका फीस कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। वो 3 साल का कोर्स होता है, फिर उसमें $1,20,000 का फी होता है। मतलब समझो ना, हमारे हो गए 60 लाख रुपए इंडिया के, और सिर्फ पढ़ाई के। क्योंकि एज एन वो सिर्फ हमारे इंटरनेशनल लोगों के लिए होती है कि भाई इतनी फीस, ज़्यादा फीस भाई इंटरनेशनल लोगों के लिए होती है। यहाँ के लोगों के लिए तो कम फीस होती है और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप यहाँ पे सिटीजन हो या परमानेंट रेसिडेंट हो, तो वो बात ही अलग है। और अगर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इफ़ यू वांट टू वर्क इन नर्सिंग एज एन असिस्टेंट इन नर्सिंग, भाई AIN हम बोलते हैं उसमें, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, एक Cert 3 चाहिए होता है आपसे। तो Certificate 3 इन हेल्थ सर्विसेज असिस्टेंट करना पड़ता है, जो आपको बहुत सारी जगह से कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट से ही करना है। तो भाई बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, टेफ जो गवर्नमेंट का है वो होता है, तो वो आपको हेल्प कर देते हैं उन वो कोर्सेज करने में। जैसे अब ये कोर्स कैसा होता है, या 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स होता है, और इसका फीस करीबन रहता है 1,000 से 2,000 डॉलर के बीच में। मतलब समझो ना, 50,000 से लाख रुपए के बीच में, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, प्लस GST टैक्स वैक्स लगा के जितन उसके ऊपर टैक्स होता है 1,000 से 2,000 प्लस टैक्स। तो हमको करीबन पड़ जाता है भाई या तो 75,000 या 1,15 लाख रुपए में, इंडिया के अगर कन्वर्ट करने जाएं तो। इसमें हमको सिखाते क्या क्या है, एज केयर में जो लोग रहते हैं, जो मतलब एज केयर में जो बंदे रहते हैं जिनको डिमेंशिया हो जाता है, अगर बीमारी होती है कोई, जो घर पे नहीं रह सकते, तो उन लोगों को उनकी फैमिली यहाँ छोड़ के जाती है कि भाई अब हमसे ये हैंडल नहीं हो रहे। तो एज केयर उन लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है कि हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको हम मील्स देते हैं, एक्टिव रखने के लिए बोलते हैं ना, एक्टिव रखने के लिए एज केयर उनके लिए एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे जिम होता है, फिटनेस के लिए कुछ होता है, बुक रीडिंग होता है, फिर वो डोमिनोज खेलना करवाते हैं, पिक्चरें दिखाते हैं, खाना वाना खिलवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एज केयर करता है इन लोगों के लिए, जो बंदे घर पे खुद का ध्यान, या जिनकी फैमिली उनका ध्यान नहीं रख सकती, तो वो यहाँ उनको रख के जाते हैं हम। उनमें हमारा काम क्या होता है भाई, जैसे जैसे सुबह वो उठते हैं एज एन AIN या एज एन नर्स, तो हमारा काम क्या होता है भाई, उनको सपोर्ट करना होता है, उनके साथ भाई पेशेंट रहना पड़ता है, उनको उनकी केयर करनी पड़ती है। Cert 3 इन हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें आपको ये चीज़ें सिखाते हैं भाई, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गई, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल करना सिखाएंगे कि कैसे हम उन लोगों को इन्फेक्शन से और उनसे बचा सकते हैं, जैसे हैंड हाइजीन हो गया। और इन कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल, ये थियरी भी सिखाते हैं, प्लस प्रैक्टिकल 120 घंटे का आपको बंदे को एज केयर के अंदर भेजते हैं। हमारे लिए क्या है, हम भाई हम क्यों करें एज एन, मेरे लिए क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज ऐसा है कि भाई मेरे को तो ऐसा फील होता है कि जब हम बड़े होते हैं या हमारे पेरेंट्स अब बड़े होंगे, तो हमको उनका ध्यान कैसे रखना है और किस तरीके से उनको हैंडल करना है या क्या करना है, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सीखना मिल जाता है। तो वो मुझे सीखना मिल गया। दूसरा भाई, पैसा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत ही बोलते हैं ना, हाई वैल्यूड इंडस्ट्रीज़ है ये, तो इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, भाई, क्योंकि इसमें पेनल्टी रेस लगती है। जैसे मिनिमम हो गया 29 से $30 घंटे का मिल जाता है भाई, समझो 1,500 रुपये 1 घंटे के। वो पेनल्टीज मिलती है, सैटरडे संडे की पेनल्टी मिलती है, तो यूजुअली हमारे लिए अच्छा पैसा बन जाता है एज अ पार्ट टाइम वर्क अगर, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे अकाउंटिंग का, वो अच्छा है। और सैटरडे को मैं पेनल्टी रेट पे थोड़ा अच्छा काम कर लेता हूँ, तो मेरा समझो हो जाता है, अच्छा खासा बचत हो जाती है। तो हमारे लिए मुझे दो ये फ़ायदे लगते हैं, बहुत होंगे, बट मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए ये 2 फ़ायदे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बाकी गैर फ़ायदे क्या क्या होते हैं भाई, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई फ़ायदे ही होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमको। जैसे लॉन्ग आवर्स होते हैं, फिजिकली डिमांडिंग जॉब होती है ये बहुत, वीकेंड्स और हॉलीडेज पे काम करना पड़ता है। जैसे तो वही ये
मेरे को थोड़ा आपको बताना था कि AIN या नर्सिंग के बारे में। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अब शायद मैं जाऊंगा डोरडैश करने, को भी डोरडैश करना है तो मैं अपनी लिंक, अपना रेफरिंग कोड बायो में डाल दूंगा। तो आप उससे अपने मतलब उससे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, तो उसमें आपको और मेरे को दोनों को फ़ायदे होते हैं। तो प्लीज़ डू दैट इफ़ यू वांट टू, और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ वो करिए। हमको हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, दैट इज़ फ्रॉम 7-Eleven एंड लेट्स गो।